राम राम। मैं तने आज योगिनी एकादशी की कथा सुनाऊँ हूँ। तो कल सुबह और या 11 को व्रत अपन करनो है, यानी एकादशी को व्रत काल सुबह करनो है। तो मैं तने यह कथा सुनाऊँ हूँ और सबने ही करनो चाहिए, 11 को व्रत करनो ही चाहिए। तो सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्मा क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और उसका पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षक नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख कर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते 2 बज गए, दोपहर हो गया तो उसको क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर से पास आकर कहने लगे, हे राजा, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के पास सन्मुख डर के मारे कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उसको प्रणाम करके उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने कौन से कर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अंत आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के
लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों को अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इससे प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ व्यवहार करने लगा। हे राजन, इसी योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इससे व्रत के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। यह तने योगिनी एकादशी की कथा मैं सुनाई हूँ। और यह कथा सुनने के बाद में तुलसी की और भगवान जगदीश जी की और बाल रूप कृष्ण जी की और गंगा माता की, यमुना माता की आरती भी जरूर करनी चाहिए और आरती विशंबर की भी ही करनी चाहिए है। आरती पूजा या विधि जो भी चोखी लगे तो लाइक शेयर करियो, कमेंट करियो और आगे बढ़ायो। और 11 की कथा कोई से व्रत हुआ तो भी सुननी है, नहीं हुआ तो भी सुननी है। थे भी व्रत करियो और आने भी बतायो। और अगर तार से व्रत न हो, या मान लो बीमार है, कमज़ोर है, तो कोई बात नहीं, खाली नहा धो के कथा सुन लो, ऐसे भी बहुत पुण्य मिलेगो। 11 की कथा एक इसी कथा है जो को महापाप सब नष्ट कर दे हैं। और ताने कथा जरूर सुननी है और सबने खेनो है, वीडियो आगे बढ़ानो है। और मैं ताने 12 महीना की जितनी भी 11 हैं मैं सबकी कथा सुनाऊंगी। और इन 11 के दिन व्रत कोई करो न करो, एक तो कोई भी पेड़ पौधों नहीं काटना चाहिए, कोई की आत्मा नहीं सतानी चाहिए, अपने शरीर से कोई न कष्ट नहीं होना चाहिए, ओवे जिसको अपने से दान करना चाहिए। पर भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। सुतो बैठ तो जाओ तो कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत को नहीं। और अपना हाथ से कोई भी दान पुण्य दियो जा तो चाहे कीड़िया नहीं दाना गालो, पर वो भी पुण्य तो है ही। और गाय माता की सेवा करना चाहिए। घर में बूढ़ा आदमी हैं, सास ससुरा कोई भी जो भी, उन्हें भी सेवा पानी जरूर करना चाहिए। चाहे उन्हें सुबह उठ के चाय पिला दो, यो भी एक पुण्य ही है। मीठा बोलोगा, कन्ना बैठोगा, उनकी मन की बात पूछोगा, यो भी एक पुण्य है। और 11 के दिन कोई की भी आत्मा नहीं सतानी चाहिए। 11 के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, अशुद्ध चीज़ भी नहीं खानी चाहिए। 10वीं से ही को व्रत को नियम ले ले वह। शाम का रोटी खा के मंजन करके सोना चाहिए, ब्रह्मचारी को पालन करना चाहिए और शुद्ध ही रहना चाहिए। और दूसरा ने भी यो ज्ञान देना चाहिए। और रात ने 11 का दिन चाहे व्रत करो या नहीं करो, पर रात में सोकर जागरण करना चाहिए, भगवान को नाम लेना चाहिए और भगवान को भजन करता करता सोए, वो ही अच्छो है। 12 के दिन नहा धो के उनको पारण करे। और आपका हाथ से जे आप आज पानी नहीं पियो हाँ तो पानी को दान दे देवे, आज रोटी नहीं खाई हाँ तो रोटी को दान दे देवे, भोजन छोड़ो है भोजन को दान दे दो। आप जो भी सागार करा यानी फल फ्रूट खावा तो वो फल फ्रूट आप अछूतो काट के देवा। 1 रुपये से तारी श्रद्धा है बितनी में दक्षिणा घालो, चाहे 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी तारे से श्रद्धा बने विशो देना चाहिए। पानी को मटको दियो जा तो और भी अच्छी बात है। कोई भी गरीब ब्राह्मण ने भोजन करवा दो वो भी अच्छी बात है। पर अपने हाथ से कुल मिलाकर दान होना ही चाहिए और 11 की कथा सुननी ही चाहिए। और मैं तो यही कह रही हूँ, व्रत चाहे मत करो पण ताने है ना या 11 की कथा जरूर सुननी है और भगवान की आरती जरूर करनी है। तुलसी माता में पानी नहीं गाले 11 के दिन और धूप बत्ती जरूर करें। शाम का तुलसी माता का बत्ती जरूर करें। और तुलसी अगर तोड़ेड़ी है तो एक दिन पहले ही तोड़ दे, 11 के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को, पीपल को बहुत बड़ो पुण्य है और इनको व्रत करना चाहिए और इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। जल्दी उठो, जल्दी नहाओ धो, पूजा करो। मंदिर भी नहीं जायो जाने तो ते घर में बैठ के ही कर लो, कथा कहानी सुन लो, पर ताने करनो है। मेरी दिएड़ी जानकारी चोखी लगे तो ते लाइक शेयर कर दियो। और मेरा वीडियो पर सब चीज़ की ना 11 की कथा रही है, आरती सब मिलेंगी तो ते करता रहो। और मेरा 2 चैनल हैं, दोनों कांता देवी के नाम से हैं, सर्च करो और आगे बढ़ाओ
और मैं आज ताने इतनी जानकारी दे दी हूँ। अगले वीडियो में मैं ताने और जानकारी दूंगी। इतनी देर राम को नाम लेता रहो और राम राम।